दोस्तों शायद आज की वीडियो देखकर आपको रोना आ जाएगा। ये जो स्क्रीन पे अभी आप शख्स देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक पीएचडी स्कॉलर है और इन्होंने हायर एजुकेशन में यानी कॉलेज लेवल पे इन्होंने तकरीबन 12 से 13 साल तक जो है अपनी सर्विस दी है, लेकिन आज ये बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है। अब इन्होंने एक ठेला खोला है जिसमें ये ड्राई फ्रूट और चने या फिर सत्तू वगैरह बेच रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूं और इन्होंने क्या कुछ कहा अपने बारे में वो मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने पीएचडी की है, नेट किया है, जेआरएफ किया है, सेट किया है, आज उनकी हालत क्या बनी हुई है, रोजगार कहां पे है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर तरह के जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आपसे लास्ट में फिर से बात करेंगे। आज का लाइव बहुत ही हार्ट रैचिंग है। 12 साल हायर एजुकेशन में देके आज जो है ये लोग 2 पीएचडी स्कॉलर सोत कन ड्राई फ्रूट कन तो यह स्टॉल कर हॉस्पिटल रोडस पर खड़ा शुपियन किस हॉस्पिटल रोडस पर वनकस आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मंजूर हसन जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, डबल पीजी है, नेट है, सेट है, डबल बीएड किया हुआ है और हायर एजुकेशन में 12 साल रहे हैं। किन मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा इन्हीं से जानते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक स्टॉल खड़ा किया है जिसमें ये सत्तू के साथ साथ जिसे सोच खेवन चाय से करो कशिर पट का सोच खेवन चाय से सुकन ड्राई फ्रूट एस्टैब्लिश कोर्मुत तो ये करो कत तुम वो गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आइडेंटिटी कार्ड वो आइडेंटिटी कार्ड हो चारों ब्रोपान कि आइडेंटिटी कार्ड पे वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आइडेंटिटी कार्ड डॉक्टर मंजूर हसन लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस यमो डॉक्टरेट कोर्मुत पॉलिटिकल साइंस मज यानी पीएचडी कोर्मुत पॉलिटिकल साइंस में। अलमिया की बात यह है कि इन्होंने मतलब जो सपने देखे थे, जो वादे इनको दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए। डॉक्टर साहब पहले तो हम आपको सैल्यूट भी करते हैं क्योंकि आपने वो उम्मीद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। सपने कुछ बुने होंगे, सपने कुछ देखे होंगे आपने, उन सपनों के बारे में आपसे पहले जानना चाहेंगे और उसके बाद जो है आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विस कितनी रही है हायर एजुकेशन में। मेरी जो हायर एजुकेशन 2011 से लेके 2022 तक 12-13 साल मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैंने काम किया है। डिफरेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमें बहुत सारी चीज़ें झेलने पड़े इस दौरान। कुछ 7 महीने सैलरी, कुछ 8 महीने सैलरी, कुछ 5 महीने सैलरी। उसके बाद हमने सोचा कि 4-5 महीने से हमारा पेट बाल बच्चे नहीं पलेंगे, तो हमने इसको एडवर्ट किया, हमने इसको छोड़ा फिर। और इस यहाँ पे आप देख रहे हैं it doesn't look good or मतलब for survival किसी इंसान one has to come down. We can say कि even sattu sir, it is not degraded for we people, it is degraded for the government, nothing else. For selling this sattu, it is shame for that I have done the doctors. I have served the department for 13 years and I got nothing. अब 1 साल से मैं ये कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ मिल रहा है। अब मुझे लग रहा है 13 साल जो मैंने I have totally wasted the time. I think I have totally wasted the time, but from last year, I think I have getting something. सर लाइव से पहले आप कुछ बता रहे थे कि आपके पेरेंट्स ने वो ख्वाब देखे थे, वो इमोशनल सीन जो है मेरी आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि डॉक्टरेट करना, फिर हायर एजुकेशन में रहना 13 साल, उसके बाद सत्तू यहाँ पे बेचना, दिस इज सम काइंड ऑफ ना इचिंग जो मेरा हार्ट जो है वो मतलब रो रहा है, अंदर में रो रहा हो कि सिस्टम क्या है, कैसे आपने ये झेला, कैसे आप ये झेल रहे हैं। देखो बहुत सारी चीजें मुझे झेलने पर। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि सारी मुझे बोलते कि आपको शर्म तो नहीं आती है, कभी भी मैंने शर्म नहीं की। लेकिन सबसे बहुत बुरी बात जो मुझे लगती है, सबसे बहुत बुरी बात जो लगती है, या मुझे अपने पेरेंट्स की मतलब वो जो ख्वाबे उन्होंने देखे थे कि हमने इसको 30 साल पढ़ाया है। नॉट अ जोक, we educate a single child in primary and we get 1 lakh 2 every year. I studied up to 30 years. My parents
he was not a government employee. He was simple farmer. He studied my education highest ranked When university. this thought comes, yeah, coming to your mind, what? At that time, I see my head comes down. When I am seeing my parents, seeing here and there, my parent every day my father call me कि अब बेटा आ गए 8 बज चुके हैं 8:30 बज चुके हैं लेकिन उसने वो ख्वाब देखा शायद ये 10 बजे ड्यूटी जाएगा वो 4 बजे वापस आ जाएगा that teaches me nothing else. I myself will come. God knows better what will be the future for. आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि सही बात है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी डबल पीजी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ आज भी। अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन आपको देख के पापा की कसम मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि मतलब एक सिस्टम नहीं है। आपके पास जो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है। I have no words to express my feelings of my father. मेरे कजिन भी है, वो उन्होंने भी नेट किया हुआ, 10 साल वो हायर एजुकेशन में रहे हैं। अभी वो कमेंट्री कर रहे हैं, मुझे मेरा कलेजा फटने को आता है जब वो कमेंट्री करते, क्योंकि सिस्टम नहीं है। आपके उनकी उनकी उनके जो पेरेंट्स है, You will see so many scholars who are sitting idle at their home without earning a single money. They have also qualified the PhD, they have also qualified net, GATE, other things, but they got nothing. Even a handicapped gets 1,000 to 2,000 from a government, but a scholar doesn't get even 5,000 from a government school gives only 3,000, and a scholar cannot, with 2 children or 3 children, he cannot survive his life. मैं घर से ही स्टार्ट करता हूँ। उनका नाम इकबाल करके है, मोहम्मद इकबाल करके, वो मेरे कजिन है, हायर एजुकेशन में वो 10 साल दे चुके हैं इस्लामिक स्टडीज में। तो लेकिन आज वो कमेंट्री कर रहे हैं, मेरा कलेजा जो है फट रहा है आपको देख के, डॉक्टर मंजूर साहब को देख के, इकबाल साहब को देख के। उन्होंने नेट किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, इस्लामिक स्टडीज के वो कॉलेज लेक्चरर रहे हैं। तो मतलब एक सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके फादर जो है आपको रोज कॉल करते हैं कि नहीं 8 बजे। When my daughter calls me, Papa, will you not wear the pant? I never told him that I am selling. Each and every day he said, I will escort with you to the shop. But I never tell him that I am selling these items on the radar, on the pottery. But I am doing only for to survive my children and for my life, nothing else. Some kind of itching, my heart is breaking. After I saw you people you are selling some dry fruit and this sattu on a pottery. Here you have established pottery, and my cousin, why I'm talking about him again and again, he is suffering from mental depression. Are you suffering from same? As it doesn't look good that the scholars are selling dry fruits on a pottery and you have established potteries, somebody is selling sattu, having PhD, having doctorate degrees. Sir, those customers who came here to buy something, they are imagining that these are the factory men, nothing else. And they treat us because it is not their mistake. They are only saying that maybe here level is up to the higher secondary, or if he knows some people who are very higher educated, and we tell him that we have also completed our doctors. So their head comes down, nothing else. But I was here, I was observing some customers were coming and उन्होंने तमो सोत तुलन पतेश करन तमो सोत इसको पतेश करन इसको पत्थर. That moment was very frightened even. I must say कि very frightened. मुझे खौफ हुआ कि मतलब मैं पहले इस टाइम साथ गसा इमसार kan customer आइसे वन योतन तो पता है सोने तो ऐसे डॉक्टरेट करिए तो मैं साइस पाई पता है सोने कहाँ चीज थोड़ आज जीवन इसको दे तो आपके दिल पे क्या गुजरती होगी. मैं इवन यहाँ पे 5 मिनट बैठा तो मैं मतलब फूल ही नहीं समा रहा हूँ. मेरी आंखों से जो है वो आंसू नहीं रुक रहे. आप पे क्या बीती होगी. I think when I go to home,
I never sleep with my choice. मेरा आराम जो आता है या तो मुझे वो चीज सोच के आता है. नेवर आई विल सी दैट मैं अब जा रहा हूँ बिस्तर में सोने के लिए. मेरी जब नींद पड़ती है वो किसी गम में पड़ती है. उसी गम की वजह से मेरी आंसू जो है, मेरी जो आंखें बंद हो जाती है. सुबह खुलते ही फिर से स्टार्ट करना पड़ता है. ये मुआवजा जो है कस्टमर की कोई गलती नहीं है कि 12 साल 13 साल एज अ लेक्चरर रहा मैं. बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मुझे मिले, बहुत सारे अवार्ड, यूनिवर्सिटी के पेपर्स, यूनिवर्सिटी इवन मैंने पीजी तक पढ़ाया है. 17 साल से मैं इग्नू का दिल्ली से मैं एज ए काउंसलर रहा हूँ. अप्रूव्ड काउंसलर दिल्ली ने मुझे दिया है, इग्नू काउंसलर 17 साल तक. आज भी कभी कभी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कभी शौक से. लेकिन मुझे लगता है अब शायद जो मेरी लाइफ थी कि इसी को सेल करने में मुझे लगता है बहुत अच्छा है. हम आपको मैं दिल से सैल्यूट भी करते हैं क्योंकि आप जैसे नौजवान, आप जैसे होनहार डॉक्टरेट करके ये पटरी आपने एस्टेब्लिश की है. आप उन लोगों के लिए जो है राह है, आप उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लोग ज़हनी तवाज़ुन का शिकार हो रहे हैं. ये मतलब मैं भी रो रहा हूँ क्योंकि अंदर अंदर मैं भी रो रहा हूँ. एक अच्छी जो मेरे दिमाग में जो बात गूंजी वो इसे कि हम दुकान भी स्टार्ट कर सकते थे. ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कहीं से भी गुजारा करके दुकान भी. लेकिन हम दोनों मतलब जो हमारे मेरे साथी है, मतलब उसका सिक्का चलता था अनंतनाग में, उसका सिक्का चलता था ये डॉक्टर मसूद के नाम से. लेकिन हमने पटरी इसीलिए स्टार्ट की क्योंकि जो यंग यूथ है उनको पता चले, बहुत पता कि इन्होंने कहां से, हमने जमीन से न कि जमीन पे, जमीन के नीचे से हमने स्टार्ट किया ताकि उनको कोई शर्म ना आए, उनको कोई शर्म ना आए कि इन्होंने अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो वो भी कम से कम इसे अगर ऊपर ही लेवल से स्टार्ट करे तो उनको भी मतलब उनके लिए एक सबक है कि अगर इन्होंने कि इतने नीचे से स्टार्ट किया है तो उनके लिए भी ये एक सबक आमूज होगा कि 2 डॉक्टरेट होके इन्होंने एक पटरी से स्टार्ट किया है. तो हमें भी कोई शर्म नहीं है. कुछ मतलब मैंने बहुत सारे अपने कोलीग्स देखे हैं जो मतलब डिप्रेशन, रात को दवाई खाते हैं, सुबह नींद आती है. इवन मैंने अल्लाह कसम कहता हूँ कि मैंने 2-4 ऐसे भी कोलीग्स है मेरे जिनकी भी ये बाउच की, क्योंकि आप कल तक कॉन्ट्रैक्चुअल थे, कल तक लेक्चर थे, आज आप ये हो, आज पैसे कहाँ हैं. मतलब घर गुजारने के लिए जरूरी नेसेसरी है. जब तक मैं 100 रुपये ना खाऊंगा अपने बच्चे को क्या दे दूं. मेरे 2 डॉटर्स हैं, मम्मी है, पापा है, यंग ब्रदर है, मैं हूं. तो गुजारा तो करना ही है ना, सर्वाइवल तो करना है. अब मुझे एक ही शिकवा जो है वो गवर्नमेंट से ये है कि 13 साल तक जब हम लेक्चरर थे, 13 साल तक जब हमने डिपार्टमेंट को सर्व किया है, आपने सारे स्टेटस को देखे होंगे कि इवन JNK में भी जो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, 90s की बात देखेगा, उनको परमानेंट कर दिए गए थे 7 सालों के बाद. वही जो उसको रेगुलेशन एक्ट 2010 कहते थे, उसी के मुताबिक कि ये मतलब सिलसिला जारी था. अब कुछ 20 साल, आज सुबह सवारी मैंने अनंतनाग से न्यूज देखी, हमारे बहुत मशहूर कुलीग थे यूसुफ साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब सोशियोलॉजी से, उनका हार्ट अटैक हुआ आज सुबह सवेरे 7 बजे. मसला यही है, मैं फोन सुबह से देख रहा हूँ कि उसकी शक्ल देख के मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक हूँ, अब इसी से गुजारा करूंगा. वो डिप्रेशन हिम्मत नहीं हारनी है. हिम्मत नहीं हारनी है. डॉक्टर साहब और भी बातें करनी थी आपसे, लेकिन तो दोस्तों ये आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी और ये ज़िंदगी गुजारने के लिए अब मजबूर हो गए हैं कि ये एक रोड पे ठेला खोले हुए हैं जहाँ पर ये कुछ ड्राई फ्रूट, चने या फिर सत्तू वगैरह बेच रहे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए. लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिरकार इन्होंने अगर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं, इन्होंने PhD किया है, नेट वगैरह किया है, तो ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनको मिला तो मिला क्या. तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिज़नेस करना कोई गुनाह नहीं है, बिज़नेस करना बहुत अच्छी बात है. लेकिन आखिरकार जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई पे लगाता है तो पढ़ाई पे अपनी ज़िंदगी खर्च करने के बाद जो है इंसान को होप रहती है कि PhD नेट सेट वगैरह करके मैं कहीं पर एडजस्ट हो जाऊँगा. और अगर उसके बाद भी वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इंसान के हाथ जो है वो मायूसी आती है. मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने
इतनी बड़ी डिग्रियां करके भी ये डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई और ना ही इन्होंने कोई शर्म की। इनके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। और ये इस तरह रोड पे जो है अभी अपना गुजारा जो है कर रहे हैं। एक छोटा मोटा बिज़नेस इन्होंने खोला है। इनफैक्ट ये उन बच्चों के लिए मिसाल हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या पढ़ाई करके ये सोचते हैं कि अब अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे ज़िंदगी का खात्मा करना चाहिए। तो उन सभी के लिए एक मिसाल हैं। ये अब जो है नए सिरे से अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट की है। लेकिन एक बार गवर्नमेंट को सोचना ज़रूर चाहिए कि अगर हमारे पास इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं तो उनकी रोज़गार के लिए उनको स्टेप जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए। या फिर हमें स्कूल लेवल से ही बच्चों को तैयार करना चाहिए कि आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलनी बल्कि आपको अपना बिज़नेस जो है वो स्टैंड करना होगा, खड़ा करना होगा। और उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से ही बच्चों को बिज़नेस की जो तालीमात हैं, बिज़नेस स्टडीज़ वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वो पढ़ाएँ करें ताकि बच्चे बिज़नेस की अहमियत बचपन से ही सीखें। हम बच्चों को पहले से ही गवर्नमेंट जॉब की जो दिमाग में उनको कंसेप्ट डालते हैं कि आप जो है आप बड़े होके पढ़े लिख के बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, लेकिन आखिरकार फिर वो जब वो नहीं बनते तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों का जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा हमें वॉश करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब का जो कंसेप्ट हमारे बच्चों के जहनों में है वो कहीं ना कहीं जो है उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब हम बच्चों को 6, 7 से ही, क्योंकि आज बच्चे जो हैं वो 6, 7 से ही काफ़ी होशियार होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो इसीलिए अगर हम पहले से ही बच्चों को तालीम देंगे, बिज़नेस के बारे में बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे या इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाएंगे ताकि बच्चे बिज़नेस की अहमियत पहले से ही समझे और अपना गोल जो है वो चेंज करने की कोशिश करें, ताकि फिर ज़िंदगी में अगर ये नौबत उन पे आती है तो वो कहीं मायूस ना हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।